हेलो एवरीवन, हैप्पी चॉकलेट डे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक रेसिपी जिससे आप बहुत इजीली अपने लवन को इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने हाथ की बनाई हुई चॉकलेट खिला सकते हैं। ये है पीनट बटर एंड ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक बाउल, फिर आपको चाहिए होगा एक चॉकलेट कंपाउंड, एक डार्क कंपाउंड और एक वाइट कंपाउंड। फिर आपको चाहिए होंगे ड्राई फ्रूट्स। We are making peanut butter chocolate। तो आपको पीनट बटर चॉकलेट बनाने के लिए अगर आपको फ्लेवर चॉकलेट बनाने हैं तो आप पीनट बटर या कोई भी और फ्लेवर यूज कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी आपको चाहिए मोल्ड जिसमें आप अलग अलग शेप के चॉकलेट बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपको चॉकलेट्स को मेल्ट करना है। मैं कुकर ले रही हूँ, उसमें मैंने पानी बॉईल करने रखा है। उसके ऊपर मैंने कांच का बाउल रखा है, उसके अंदर मैं चॉकलेट्स ऐड करूँगी और वो मेल्ट हो जाएंगी। जब आप चॉकलेट मेल्ट कर रहे हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए। तभी मैंने ऐसा सर्फेस लिया है, मैंने कुकर के ऊपर कांच का बाउल रखा है कि अगर पानी बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है तो उसमें फिर भी पानी ऐड ना हो सके। मैंने ऐसा सर्फेस लिया है कि भाप से वो चॉकलेट बहुत जल्दी मेल्ट हो जाए और पानी अब मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप जब मोल्ड्स में डालेंगे, तब मोल्ड्स में जब चॉकलेट ऐड करेंगे तभी भी आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसी में ही ऐड कर लिया है ड्राई फ्रूट्स बिकॉज मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है मेरे चॉकलेट्स में। मैंने इसी में ही जब मैं मेल्ट कर रही हूँ चॉकलेट को तभी मैंने ऐड कर लिया ड्राई फ्रूट्स। मैं चॉकलेट बना रही हूँ वैलेंटाइन डे से रिलेटेड। मैं यूज़ कर रही हूँ अल्फ़ाबेटिक मोल्ड जिससे मैं लिख सकूँ हैप्पी वैलेंटाइन डे। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट चॉकलेट जिससे मैं फर्स्ट लेयर बनाऊँगी अल्फ़ाबेट की। मुझे चाहिए होगा ऊपर वाइट लेयर, मुझे चाहिए होगी डार्क लेयर। उसके बाद सबसे पहले मैं वाइट लेयर लगा रही हूँ और फिर मैं इसको फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ करूँगी। देन उसके बाद मैं सेकेंड लेयर डालूँगी डार्क चॉकलेट की, जो कि मैंने अभी मेल्ट करा था। सबसे पहले मैं वाइट लेयर करूँगी, उसके बाद मैं डार्क चॉकलेट की लेयर करूँगी, बट उसके बीच में मैं इसे पहले हमें फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है ताकि फर्स्ट लेयर में अच्छे से जम जाए। फिर उसके बाद हमें सेकेंड लेयर लगाना है। ऐसे ही हमें प्रोसेस करना है ताकि जो लेयर्स होती है वो अच्छे से हमें दिख जाए और एक दूसरे को मर्ज हो।
और मैं कुछ हार्ट शेप की चॉकलेट भी बना रही हूँ, तो मैं हार्ट शेप यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं पीनट बटर फ्लेवर डालूँगी, तो इसमें मैंने सबसे पहले जो डार्क चॉकलेट जो मैंने मेल्ट करी थी ड्राई फ्रूट के साथ, वो फर्स्ट लेयर में लगा रही हूँ। देन इसे भी रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करूँगी पहले फर्स्ट लेयर को। देन मैं इसमें डालूँगी पीनट बटर मिड में। देन वापस इसे मैं रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करूँगी। देन लास्ट में फिर से मैं डालूँगी डार्क चॉकलेट की लेयर। तो ये 3 लेयर्स का चॉकलेट बनेगा। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगा और दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा जब ये बन के आएगा। तो कीप ऑन वॉचिंग मैं कैसे बनाती हूँ और जैसे मैं बना रही हूँ वैसे जो अल्फ़ाबेट चॉकलेट्स थे वो अब अच्छे से सूख गए हैं, फ्रीज़ हो गए हैं। अब हम ऐड कर रहे हैं उसमें डार्क चॉकलेट की लेयर, जो ड्राई फ्रूट्स की लेयर थी वो हम अब ऐड कर रहे हैं इसमें। देन इसे फिर से हम रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़ करेंगे। अब हमारा जो हार्ट शेप का चॉकलेट है वो भी बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो चुका है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके मिड में पीनट बटर। मिठाई का बॉक्स था, सो मैंने इस पे फुली कवर कर दिया है इसे इस शीट से और उसके ऊपर लगाया है एक और शीट जिस पे लिखा है मैंने आई लव यू मेरे हाथ से। सो आप देख सकते हैं मैंने इसे ऐसे डेकोरेट किया है। इसके मिड में मैंने एक और पेपर ऐड किया है ताकि ये 2 लेयर का बॉक्स बन सके। सबसे पहले ऊपर मैंने हार्ट शेप की चॉकलेट कर दी, फिर उसके नीचे मैंने हैप्पी वैलेंटाइन डे चॉकलेट ऐड किया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और यूनिक सा लग रहा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप